लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का सबसे सुंदर मंदिरों में से एक। अभी अपन को बाहर हाँ, ठीक है। ये लाइट है हमारा सूर पे ही काम दिख रहा है सबको। ये देखिए, ये वेलकम मार्च है, इसको मकर तोरण बोलते हैं। मकर का मतलब क्रोकोडाइल, मगर से है। देखिए मगर का चेहरा बना हुआ, उसके मुख से ये आर्च निकला हुआ है जो सिंगल पीस ऑफ स्टोन पे बनाया गया है। इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, हमारे यहाँ गंगा नदी नहीं है, मगर गंगा जी का वाहन लगा हुआ है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ऐसा मान लिया जाएगा आपने गंगा स्नान कर लिया, आप पवित्र हो गए, फिर मंदिर में अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर में प्योरीफिकेशन के लिए बनाया जाता था। अब इस आर्च पे देखिए, जो छोटी छोटी मूर्तियाँ दिख रही हैं वो गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, यक्ष, यक्षिणियों की हैं, जिनकी ड्यूटी भगवान को वेलकमिंग करना होती है, ठीक है। तो इनको मंदिर में ऊंचा स्थान मिलता है हमेशा। अब ऊपर आप देखेंगे तो जो सूर्य भगवान की स्टैचू दिख रही है ना आपको, ये खड़ी हुई है ना, तो हर मंदिर का जो गेट है वो पूर्व दिशा की ओर रखा गया है। तो सूर्य की सीधी रोशनी जाके मूर्ति पे पड़ती है। तो अपना वास्तुशास्त्र कितना डेवलप था 1000 वर्ष पहले, वो सारी चीज़ों को अपन जब मंदिर के अंदर जाएंगे वो आप देखेंगे विदाउट आपका फ्लैश। जी इधर है पूर्व, हाँ पूर्व सामने जी, है ना। तो अभी पहले बाहर का राउंड लगाएंगे, फिर आप विदाउट आपका फ्लैश जी, विदाउट फ्लैश फोटो निकालेंगे, बहुत अच्छी फोटो आएगी। क्योंकि लाइट जो है वो सुबह से शाम तक 90 डिग्री के कोण पे घूमती है आपका। इसलिए वास्तु कहता है कि अपने घर का एंट्रेंस गेट पूर्व दिशा की ओर रखना। देखिए ये कलाएं जी का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए गणपति जी डांस कर रहे हैं। डांस भी कैसे कर रहे हैं, थोड़ा पीछे से आप देखेंगे, ये जो लाइट दिख रही है ना, ये देखिए, ये जो है मृदंग बजते हुए, और ये देखिए यहाँ इसको पीछे से देखेंगे, है ना, तो देखिए कांगो, 1000 वर्ष पहले इस तरह के वाद्य यंत्र हुआ करते थे, उस पे जो है गणपति जी को डांस करते हुए दिखाया गया है। इनका वाहन चूहा जो है वो दोनों पैरों के बीच में बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे ये नीचे जो हाथी दिख रहे हैं ना आपको, सारे हाथियों में आप अंतर समझेंगे। किसी की सूंड बड़ी है, सूंड छोटी है, आंखों में अंतर है, चेहरे में अंतर है। तो आर्टिस्ट ने जितने भी हाथी को बनाया है उसमें अंतर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, एक ये पनिशमेंट का सिस्टम है। जो लोग बुरे काम करते थे उनको हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाता था, है ना। और ये देखिए एलिफेंट को कंट्रोल करने वाले हैं। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सही दिशा में करेंगे तो बड़े से बड़े जानवर को भी काबू में किया जा सकता है। उसके नीचे आप देखेंगे एक राक्षस का चेहरा जो बना हुआ है। अपन अपना नया घर बनाते हैं तो अपने घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए लगा लेते हैं, नज़र बट्टू बोलते हैं इसको, है ना। तो मंदिर को भी किसी की नज़र न लगे, तो उसके लिए जो है ये हर मंदिर में आपको ये कीर्ति मुख इसका नाम दिया गया है। मंदिर की कीर्ति बनी रहे, उसको भी नज़र न लगे। अब देखिए ये वाला जो पैनल दिख रहा है ना आपको, तो देखिए ये आपका वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो जो चीज़ें होती थी, रेसलिंग, फाइटिंग, वर्कशिपिंग, और कोने में आप देखेंगे कामसूत्र के दृश्य को दिखलाया गया है। तो अपने यहाँ पर जो वात्सायना थे वो 4वीं सेंचुरी में कामसूत्र संस्कृत भाषा में थी, है ना। आज से मतलब 1700 वर्ष पहले कामसूत्र की रचना अपने इंडिया में हुई थी। ये मंदिर 10th सेंचुरी का है, यानी कामसूत्र की रचना होने के 600 वर्ष बाद में ये मंदिर बनाया गया। तो अपने जीवन के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ जो अपन अपना मटेरियल लाइफ में है, तीसरा काम अपने जीवन का एक हिस्सा है जहाँ से जीवन की उत्पत्ति होती है। इसलिए खजुराहो के मंदिर में काम के दृश्यों को रखाया गया है, मगर जीवन में इन चीज़ों की जितनी ज़रूरत है उतना ही दिखाया गया है इसको, और वो भी छुपा हुआ है। आप विदाउट गाइड आते आपको ये भी चीज़ें देखने के लिए जो है वो नहीं मिलती। तो काम, मगर यहाँ पर 19th सेंचुरी में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उस संस्कृत की कामसूत्र को अपने हिसाब से चेंज कर लिया और इंग्लिश में कन्वर्ट करके कहने लगे कि ये कामसूत्र जो है वो हम लेके आए हुए हैं। तो उसका नाम उन्होंने ओरल सेक्स रख दिया, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से छुपे हुए दृश्य आपको मिलेंगे। ऊपर वाले पैनल में आप देखेंगे तो चंदेल राजाओं की सेनाओं को लड़ते हुए दिखलाया गया है। तो ऊपर वाले पैनल में आपको ज़्यादातर युद्ध के दृश्य जो है वो देखने के लिए जो है मिलेंगे आप, ठीक है। अब देखिए सामने से आप देखिए, ये जो खजुराहो के मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनकी 2 कतारें हैं, ठीक है। 2 कतारों में मूर्तियां हैं। बीच में जो मूर्ति हैं वो देवी देवताओं की हैं, जिनके 4 हाथ हैं वो भगवान हैं, ठीक है। तो पुष्प, चक्र, गदा, पद्म लिए विष्णु भगवान, त्रिशूल, सर्प, कमंडल और नंदी शिव भगवान को दिखाया गया है। तो ऐसे ही 2 पैनल में इस पूरे मंदिर में आपको मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए विष्णु के राइट हैंड पे एक जो लेडी आप देख रहे हैं ना, तो देखिए इसको अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया। जब अपन सुबह उठते हैं अंगड़ाई लेते हैं,
तो जब वो अंगड़ाई ले रही तो देखिए चेहरा ऊपर है, कमर मुड़ी हुई है, एक पैर बाहर निकला हुआ है। इसको त्रिभंग बोलते हैं। जो मूर्ति 3 जगह से मुड़ी हुई है वो त्रिभंग है, जो सीधी खड़ी है वो समभंग बोलते हैं उसको। तो उस समय लोग योग करते थे, योग से बॉडी फिट होती थी। तो योग आज का नहीं है, हजारों वर्ष पुराने योग होता था, है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो लेडी है उसके हाथ में देखिए एक पेन दिख रहा है, दूसरे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा है। अब देखिए वो लिख रही है तो उसका चेहरा जो है वो आपको सामने से देखने को मिलेगा। देखिए जब सामने से उस लेडी को आप देख रहे हैं तो देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको देखने के लिए मिलेगा। लिख रही है, मुस्कुरा रही है। क्या कहेंगे, ये कोई बिजनेस लेटर नहीं लिख रही है, शी इज राइटिंग ए लव लेटर, है ना। दैट टाइम वी हैव नो फैसिलिटी ऑफ व्हाट्सएप, इंटरनेट। इफ़ यू लव समवन डेफिनेटली यू राइट ए लव लेटर। मगर आर्टिस्ट में आप देखेंगे पत्थर की मूर्ति पे इतने अच्छे भाव हैं कि मूर्तियाँ बोलती हुई मिलेंगी। उसी के लिए खजुराहो मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में लिया गया है ना। और एक चीज़ और हम देख सकते हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी तब वो लिखने पढ़ने का काम करके जानती थी 1000 वर्ष पहले। उसके बाद आप देखेंगे, देखिए एक की आंखें बंद दिख रही हैं, दूसरे के होंठ खुले हुए हैं। उस 1000 वर्ष पहले अगर आप देखेंगे तो मंदिरों में 56 प्रकार की हेयर स्टाइल दिखलाई गई है। लेडी और जेंट्स दोनों के बड़े बड़े बाल होते थे, पीछे से पहचानना मुश्किल होता था। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये कोई लेडी है, मगर ये दोनों ही जेंट्स हैं, क्योंकि पीछे से एक से ही लगते थे। ठीक है। अब देखिए इनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, टिपिकल इंडियन ड्रेस है और डांस कर रहे हैं। तो इनके लिए हम कह सकते हैं दे आर सिंगिंग और डांसिंग। ठीक है। उसके बगल में एक लेडी को आप देखेंगे, शी इज लुकिंग हर ब्यूटी इन द मिरर एंड एडजस्टिंग द कल्ट ऑफ हेयर। बालों को एडजस्ट कर रही है, संवार रही है। तो ये अपनी सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज़ को मंदिर में दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए शिवलिंग दिखेगा आपको, म्यूजिशियन है। और ये वाला जो पोस्चर है, अंग्रेज़ों ने आके इसको इंटरनेशनल पोस्चर बना दिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 69, 6 और 9 जैसा दिखता है, तो ये 69 पोस्चर कहलाता है, जो अंग्रेज़ों की देन है। बाकी उस समय अपने यहाँ जो कामसूत्र होती थी उसमें इस तरह के नंबर नहीं होते थे, है ना। अब उसके बाद ये रिवर्स पोस्चर बोला, ये ओरल सेक्स बोला, है ना। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने आके इस चीज़ों को जो है वो चेंज कर दिया। खजुराहो के अंदर 10 मंदिर शिव भगवान के मिलेंगे, 9 मंदिर विष्णु भगवान के। विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर ये आप देखने आ रहे हैं, और शिव का सबसे बड़ा मंदिर इसके पीछे आप देखेंगे, कंदारिया महादेव। तो विष्णु मंदिर में आपको 7 ग्रह देखने के लिए मिलेंगे, गणपति जी कॉमन रहेंगे। ठीक है। गणपति जी के बाद पहला ग्रह जो है वो शनि देव को दिखलाया गया है, मगर आक्रमणकारियों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया। ठीक है। तो पहले शनि, उसके बाद आप देखेंगे बृहस्पति। बृहस्पति गुरु कहलाते हैं। इनके हाथ में एक पुस्तक है और माला को जो है वो दिखता है। वो एक मिस्टीरियस साइट है। तो लोग अपनी अपनी नज़र से इन मंदिरों को देखते हैं, तो जो जिस दृष्टि से देखेगा उसको वही समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक योगिनी टेम्पल है खजुराहो के अंदर, 64 योगिनी मंदिर उसको बोलते हैं। तो 64 देवियाँ होती थी, काली की सहायक देवियाँ हर आले में होती थी। तांत्रिक लोग उनकी पूजा किया करते थे। तो एक एक देवी के अंदर एक एक कलाओं का ज्ञान होता है। आपने सुना होगा 64 कलाएँ होती हैं, 64 विद्याएँ होती हैं, और भगवान शिव 64 कलाओं के स्वामी होते थे। तो 64 देवी के योगिनी के मंदिर में 20 सेंटर में शिव जी को रखा जाता था, क्योंकि तंत्र के जो जनक हैं वो शिव हैं। अब तांत्रिक लोगों के संपर्क में जब चंदेल राजा आए तो उनको ये रास्ता दिया कि एक रास्ता संभोग से होते हुए भी समाधि तक जा सकता है। तो वो चंदेल राजाओं को अच्छा लगा, तो उन्होंने सीखा और आर्ट के माध्यम से इन दृश्यों को मंदिर में जो है वो दिखलाया गया है। तो इसका बेसिक जानकारी के लिए अपन देखेंगे, अपने शरीर के अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं जो कुंडलनियों से अटैच होते हैं। अभी वो सारी चीज़ें सोई हुई हैं, तो उनको इस साधना के द्वारा, तंत्र साधना के द्वारा जागृत किया जाता था। जिसके 7 चक्र जाग जाते थे उनको मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना जाता था। और अभी आपने सुना होगा वर्ल्ड में जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसका दिमाग 5 to 8% ही काम करता है, मगर आप अपने 7 चक्रों को जगा लेंगे तो आपका दिमाग 100% काम करने लगेगा। आप एक सुपर नेचुरल पावर हो जाएंगे, मन में आते ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने लगेंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को एक रास्ता किस तरह से होता था, जैसे नॉर्मली जब अपन सेक्सुअल उसमें होते हैं तो जो अपने सेक्सुअल एनर्जी होती है वो एजाकुलेट हो जाती है, वेस्टेज हो गई, मगर जब तक वो एनर्जी अपने अंदर होती है उसमें एक पावर होता है।
ठीक है। तो तांत्रिक लोग मंत्रों के द्वारा उस सेक्सुअल एनर्जी को अपने अंदर कंट्रोल कर लेते थे, हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल एनर्जी। और जब मंत्रों से उस एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता था तो अपने शरीर के 7 चक्र जो हैं वो जाग जाते थे। सबसे पहला चक्र मूलाधारा होता है जो जेनिटल पार्ट्स में पाया जाता है। दूसरा स्वादिष्ठान होता है जो नाभि से 5 सेंटीमीटर नीचे होता है। तीसरा मणिपुर जो नाभि में। चौथा अनाहत जो हृदय में। पांचवा विशुद्धि जो अपन जहाँ से बोलते हैं। छठवां आज्ञा जहाँ टीका लगाते हैं। सातवां सहस्त्रारा यहाँ पर शिव बैठे हुए हैं। तो देखिए अब इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन। तो देखिए पहला जो पोस्चर आपको दिख रहा है ना, तो देखिए ये रॉयल कपल है, राजा रानी है, चंदेल राजा रानी। इनका देखिए एक एक पैर पे खड़े हुए हैं, एक पैर लेडी का, एक पैर जेंट्स का नीचे है, दूसरा पैर देखिए इसको कमर पे बंधा हुआ है, इसको एक पदासन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए देखने में आपको कैसा लगेगा, सिंस लाइक ए कपलेटिंग, सिंस लाइक ए सेक्सुअल यूनियन, काम का दृश्य दिखेगा। मगर पीछे से जो मुद्रा आपको दिख रही है ना, वो देखिए ध्यान की मुद्रा दिखलाई गई, मेडिटेशन मुद्रा जो है ये मुद्रा बनी हुई है। तो ये वास्तव में पहला चक्र को जगा रहे हैं, मूलाधारा। अब इनकी सहायता के लिए देखिए लेडी के बगल में जेंट्स और जेंट्स के बगल में लेडी जो है, ये तांत्रिक लोग हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। जब एक चक्र इनका जाग गया, इसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो वो ही कपल देखिए एम्ब्रेसिंग फॉर्म में आ गया। एक साइड वायलिन है, दूसरी साइड फ्लूट है। तो संगीत के जरिए वो अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर खींच रहे हैं और अपने स्वादिष्ठान मणिपुर और अनाहत जो हृदय में होता है वहाँ तक उन्होंने जागृत किया। उसके और ऊपर आप देखेंगे ये जो डांडी वाले दिख रहे हैं ना आपको, देखिए डांडी में गठान लगा हुआ है। डांडी में जो गठान होता है वो अग्नि देवता की पहचान होती है, फायर गॉड, ठीक है। उनके साथ में 4 लोग दिख रहे हैं, देखिए 2 साइड हैं, 2 साइड हैं। चारों लोग आग के पास में रहते हैं, इसलिए चारों की त्वचा जल गई है, चारों की पसलियां देख सकते हैं। तो जो अपना विशुद्धि चक्र होता है, विशुद्धि का मतलब अपना बॉडी का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण कब होगा, जब अपन क्रोध, मान, माया, लोभ जिसके पीछे आदमी भाग रहा है उसको छोड़ देंगे। तो ये अपना चक्र जागा। फिर यहाँ पर आपका आज्ञा और सहस्त्रारा में जो है शिव बैठे हुए हैं। तो पार्वती जी ने पहले चक्र से स्थान छोड़ के शिव के पास आ गई। इसको शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट, मनु और शत्रुता का कॉन्सेप्ट और सेवन शक्ति का कॉन्सेप्ट अलग अलग समय में इसको बोला गया। तो खजुराहो के मंदिर एक कामसूत्र वाले मंदिर नहीं है, ये एक आध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जगह है, जिसको लोगों ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से खजुराहो के मंदिर को काम के रूप में ज़्यादातर जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक लेडी जो है वो देखिए अपने बालों को सुखा रही है। जब बालों से पानी की बूंदें गिर रही हैं तो नीचे आप जो मूर्ति देख रहे हैं ना, वो हंस है। हंस टोटली कंफ्यूज है क्योंकि वो पानी की बूंदों को मोती समझ रहा है। तो लेडी को सुंदरता का प्रतीक और हंस को ज्ञान का। मगर ज्ञानी व्यक्ति भी सुंदरता को देख के उसके पीछे भागने लगते हैं। हम क्या कहेंगे कि जो सुंदरता होती है वो ज्ञान से भी बड़ी होती है। ज्ञानी व्यक्ति भी उससे मोहित हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है, ठीक है। तो माँ का चेहरा देखेंगे मुस्कुराते हुए दिखेगा। माँ की ममता को यहाँ पर डिपेक्ट किया गया है। तो पत्थर की मूर्ति पे इस तरह के भाव जो है वो जागृत किए गए हैं। अब उसके बाद देखिए अगर आप ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन चाहें तो देखिए ये जो लेडी की फिंगर दिख रहे हैं ना, फिंगर के ऊपर आप गौर से देखेंगे तो खरोंच के निशान बने हुए हैं, है ना, ये नाखूनों के निशान बने हुए हैं। तो लेडी के अंदर 32 काम के बिंदु पाए जाते हैं। उनकी जिनको जानकारी होती है वो नाखूनों के द्वारा उनको एक्साइटेड कर सकते हैं, तो काम का आनंद ले सकते हैं। तो ये काम का एक है कि अगर आपको काम की जानकारी होगी तभी आप उसमें आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसका एक नॉलेज जो है वो मंदिरों में जो है टेक्निक क्या होती है। तो काम सूत्र का मतलब कामा मीन्स लव और लस्ट, सूत्र मीन्स टेक्निक और फार्मूला। तो काम का एक फार्मूले को ही काम सूत्र बोलते हैं। वो चीज़ जो है यहाँ पर दिख रही है। ये फनों वाली कौन सी मूर्ति है जी हाँ, जो लेडी के ऊपर जो है वो स्नेक दिख रहा है ना,